નમસ્તે બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 પ્રકરણ નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીનો પરિચય જોયો છે. હવે આપણે આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના જીવન આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोग होने में ही छिपा हुआ है. मित्रों, आ लाल बहादुर शास्त्रीजीનું જીવન એવું છે કે જે સામાન્ય પરિવારથી લઈને પ્રધાનમંત્રી પદ સુધી એમના जीवनની અંદર कर्मयोग જ देखाय छे. वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठ रहते हैं. लाल बहादुर शास्त्री जी एवा व्यक्ति है कि जे भाग्य ऊपर भरोसा करता नहीं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है. लाल बहादुर शास्त्री जी ने हाथनी लकीरों एटले कि हाथनी रेखाओं पर भरोसा नहीं, पण शाना उपर छे कि पोताना कर्मो उपर भरोसो वधारे राखता. शक्ति अने कर्मथी एने वधारे भरोसो हतो और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हैं. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था. इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना भी अधिक उपयुक्त होगा. लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर्मयोगी नहीं पण शू कहवा मांगे छे के एने निष्काम कर्मयोगी एक उपयुक्त कहना भी अधिक उपयुक्त होगा. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन के दिखाई पड़ती है. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था. लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई बार प्रवचन कर्યું હશે ત્યારે શું કહ્યું હતું તે જોવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्यों और समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में समन्वय होना चाहिए. આપણે કોઈપણ જગ્યાએ રાજનૈતિકમાં હોઈએ, સામાજિક ક્ષેત્રમાં હોઈએ કે પછી अन्य કોઈ ક્ષેત્રમાં હોઈએ, પણ જો આપણને સફળતા મેળવવી હોય તો કાર્ય અને સમર્પણ, ભક્તિ અને કર્મ પણ આપણું એની અંદર સમન્વય થયેલું હોવું જોઈએ, તો જ આપણને સફળતા મળી શકે. मैं शास्त्री जी के सफलता का रहस्य उनके उसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ. साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निर्वाहित है. આપણે કોઈ પણ કાર્યો કરીએ એની અંદર આપણું
भक्ति અને कर्म બંને जोड़ाયેલા होवा જોઈએ। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। શું છે? શ્રમ, સેવા અને સાદગી। આની અંદર પોતાનું જીવન उदाहरण आपे छे। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही उन सभी सेवा भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ के भावना से प्रेरित होकर करते थे। शास्त्रीजी શું કરે છે? એકવાર જે કહે તે કરે છે અને જે કરે છે તે રાષ્ટ્રના हित માટે જ करे छे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनैतिक विरासत को संभालना और उसके आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ दिखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनका परवरिश हुआ और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों और डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का यानी कि गांधी जी का कुछ ऐसा प्रभाव रहा था कि वह जीवन भर उन्हें आदर्शों पर चलते रहे और तथा औरों का उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की विरासत होंगे। विनम्र ही पृथ्वी की विरासत होंगे। बाळ मित्रों, આજે આપણે જે પાઠ જોયો છે એ પાઠને તમારે સમજવાનો છે અને શાસ્ત્રીજીના જીવનને આપણા જીવનની અંદર ઉતારવાનો પ્રયત્ન પણ કરવાનો છે। બાકી રહેલો પાઠ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર પૂરો કરીશું।